आज हम वर्ग 9 का रसायन शास्त्र का कुछ प्रश्न देखेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और मेरा पहला सवाल है कि वह चीज़ क्या कहलाती है जो कुछ स्थान घेरती है तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है। तो इसका सही आंसर होगा पदार्थ। इसका सही आंसर होगा पदार्थ। इसी तरह हम देखेंगे कि द्रव्य क्या है। तो इसका उत्तर होगा कि पदार्थ की वह रूप जिसकी एक निश्चित संरचना हो एवं जिसके स्पष्ट गुण हो द्रव्य कहलाती हैं। इसी तरह हम तीसरा प्रश्न देखेंगे कि क्या चीनी एक द्रव्य है। तो इसका उत्तर होगा हाँ, चीनी एक द्रव्य है। चीनी एक क्या है? तो चीनी एक द्रव्य है। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखें। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखें। तो इसका सही उत्तर होगा पदार्थ की 3 अवस्था हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। इसको हम याद रखेंगे। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा आयतन। पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता होगा। तो इसका उत्तर होगा आयतन। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 6 नंबर कि 10 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो 10 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था द्रव होती है। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अंतरा अणुक स्थान से क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान को अंतराण्विक स्थान कहते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान को अंतराण्विक स्थान कहते हैं। इसी तरह हम 8 नंबर प्रश्न देखेंगे कि अंतराअणुक आकर्षण बल क्या है। तो इसका उत्तर होगा पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों का बना होता है। इन कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्यरत रहता है। यह बल अंतराअणुक आकर्षण बल कहलाता है। इसका सही आंसर होगा कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों का बना होता है। इन कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्यरत रहता है। यह बल अंतराअणुक आकर्षण बल कहलाता है। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम 9 नंबर मेरा प्रश्न है ठोस पदार्थ में बहाव क्यों नहीं होता है। तो इसका उत्तर होगा कि ठोस पदार्थ के कण इतनी मजबूती से परस्पर बंधे रहते हैं, इनमें अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है, इसीलिए ये निर्वात एक दूसरे के ऊपर से फिसल नहीं सकते हैं। अतः ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसी तरह 10 नंबर प्रश्न हम देखेंगे। इसी तरह 10 नंबर प्रश्न हम देखेंगे कि 10 नंबर मेरा प्रश्न है कि ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर होगा कि ऊष्मा के प्रभाव से ठोस कणों की ऊर्जा प्रायः बढ़ जाती है। ऐसा होने से ये कण अपने विराम के मध्य स्थान के चारों तरफ अत्यधिक तीव्रता से कंपन करने लगते हैं, किंतु कणों की ऊर्जा इतनी अधिक भी नहीं होती है कि वे अपने विराम की मध्य स्थान को छोड़कर बाहर हो जाए। अतः ठोस पदार्थ में प्रसार की मात्रा बहुत कम होती है। एक बार और देखेंगे हम 10 नंबर प्रश्न कि ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऊष्मा के प्रभाव से ठोस कणों की ऊर्जा प्रायः बढ़ जाती है। अपने विराम के मध्य स्थान के चारों तरफ, यहाँ पे चारों तरह नहीं होगा, यहाँ पे चारों तरफ होगा कि अपने विराम के मध्य स्थान के चारों तरफ अत्यधिक तीव्रता से कंपन करने लगते हैं, किंतु कणों की ऊर्जा इतनी अधिक भी नहीं होती है कि वे अपने विराम के मध्य स्थान को छोड़कर बाहर हो जाए। अतः ये ठोस पदार्थ में प्रसार की मात्रा बहुत कम होती है। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी दूषित वस्तु की
दुर्गंध उसके चारों ओर वायु में फैल जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। इसका सही आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे कि जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर गिरा देने पर वह क्यों फैल जाता है। तो इसका उत्तर होगा क्योंकि जल एक द्रव है, द्रव पदार्थ में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसी कारण जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर गिरा देने पर वह फैल जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि 10 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस में किस ताप पर जल का वाष्पन अधिक होता है। तो ये आप लोग को भी पता है कि इसका आंसर होगा 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का वाष्पन अधिक होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का तापन 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्पन अधिक होता है। किसी द्रव के क्वथनांक पर वायु के दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर होगा कि द्रव का क्वथनांक वायुमंडल के दाब पर निर्भर करता है। द्रव का क्वथनांक वायुमंडल के दाब पर निर्भर करता है। वायुमंडल का दाब अधिक रहने पर द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। इसके विपरीत वायुमंडल दाब कम रहने पर द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाता है। जब हम वायु में ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल का दाब कम होने लगता है, जिससे द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाता है। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, सामान्य दाब पर एक पदार्थ का क्वथनांक कमरे के ताप से कम है, बताइए कि पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है। तो इसका सही आंसर होगा द्रव। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे कि किसी ठोस के द्रव्यमाप की परिभाषा लिखें। किसी ठोस के द्रव्यमाप की परिभाषा लिखें। तो इसका उत्तर होगा ठोस पदार्थ के द्रव्यमाप प्रायः उच्च होते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्या होता है जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। तो इसका उत्तर, जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो वह बर्फ का रूप ले लेता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे कि गैस को ठंडा करने पर क्या होता है। गैस को ठंडा करने पर क्या होता है। तो इसका उत्तर होगा गैस को ठंडा करने पर उसके कणों की ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे कणों का गमन धीमा हो जाता है और वे एक दूसरे के अधिक निकट आ जाते हैं। इसका आंसर यही होगा कि गैस को ठंडा करने पर उसके कणों की ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे कणों का गमन धीमा हो जाता है और वे एक दूसरे के अधिक निकट आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम 19 नंबर कि अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है। अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा कि अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर वह सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे 20 नंबर प्रश्न कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। इसी तरह हम देखेंगे 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न मेरा है कि क्या कारण है कि गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है किंतु द्रव को नहीं। तो इसका उत्तर होगा गैसों के अपेक्षा द्रव में अंतराणविक स्थान बहुत कम होता है। इसके बाद हम देखेंगे 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर कि उस गैस का नाम बताइए जिसकी आपूर्ति अस्पतालों में द्रव रूप में की जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीजन गैस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा ऑक्सीजन गैस। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसी पदार्थ का ताप 35 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन स्केल में इसका ताप क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा 308.15 केल्विन। 24 नंबर प्रश्न है मेरा कि समान दाब पर जल का एक नमूना क्वथनांक। 24 नंबर प्रश्न है कि समान दाब पर जल का एक नमूने का क्वथनांक 102 डिग्री सेल्सियस है, क्या यह जल शुद्ध है। तो इसका उत्तर होगा नहीं। 25 नंबर प्रश्न है कि उबलते हुए जल की तुलना में उसका भाप अधिक जलन पैदा करता है, क्यों। तो इसका उत्तर होगा अधिक ताप के कारण। उसके बाद हम देखेंगे 26 नंबर प्रश्न
क्या अमोनिया की गैसीय अवस्था को वाष्प कहा जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, इसका उत्तर होगा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 27 नंबर। एक ऐसे समान पदार्थ का नाम लिखें जिसे गर्म या ठंडा करने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका उत्तर जल, उसका उत्तर होगा जल। एक बार हम फिर देखेंगे इस प्रश्न को कि एक ऐसे समान पदार्थ का नाम लिखिए जिसे गर्म या ठंडा करने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जल, उसका उत्तर होगा जल, जल होगा इसका आंसर। एल्कोहल और ईथर में किसका वाष्पन तीव्रता से होगा? तो इसका उत्तर होगा ईथर का, ईथर का वाष्पन तीव्रता से होगा। इसी तरह मेरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हम उसके बाद देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट ये प्रश्न जिसमें मेरा 15 प्रश्न है, उसका आंसर सहित आप लोगों को हम दिखाएंगे। धन्यवाद।